मालिक अश्तर वो कमांडर जिसे अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने खुदा की तलवार का लक़ब दिया, वो शख्सियत जिसे तारीख़ के औराक में मुख्तलिफ मस्बत और मनफी ज़ावियों से देखा जाता है। आइए इस वीडियो में उनकी हकीकी ज़िंदगी को जानने की कोशिश करते हैं। मालिक बिन हारिस, जो मालिक अश्तर नख़ई के नाम से मशहूर हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम के ख़ास असहाब और आपके लश्कर के कमांडरों में से थे। मालिक अश्तर की तारीख़ विलादत और मकान विलादत के बारे में कोई मालूमात तारीख़ में सब्त नहीं है, लेकिन इस बात में शक नहीं है कि आप यमन में पले बड़े और सन 11 या 12 हिजरी कमरी को वहाँ से हिजरत की। आपने ज़माने जाहिलियत को भी दर्क किया और अपनी कौम के सरदारों में से थे। आपने जंग यरमुक में शिरकत की। जंग यरमुक में आपने दुश्मन के 13 अफराद को वासिले जहन्नम किया। आपने अपने कबीले के साथ कूफा की तरफ हिजरत की और वहीं उनकी नस्ल बाकी रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आप इमाम अली अलैहिस्सलाम के करीब तरीन साथी बने। आप इमाम अली अलैहिस्सलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से शदीद मोहब्बत रखते थे। जब रब्ज़ा के मकाम पर पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीमुल क़द्र सहाबी हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी आलम मुसाफ़रत में बेयारो मददगार वफ़ात पा गए तो आपने उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन में शिरकत की और उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। यूँ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक आपने यकीनी तौर पर मोमिन होने का एजाज़ पाया, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र के बारे में फरमाया था, मोमिनीन का एक ग्रोह अबू ज़र के जनाजे में शिरकत करेगा। और चूंकि मालिक अश्तर अबू ज़र के जनाजे में शरीक थे और उन्हें गुस्ल कफन और दफन किया, इसीलिए इब्ने अबी अल हदीद एक अहले सुन्नत आलिम दीन इस हदीस को मालिक अश्तर के मोमिन होने पर दलील समझते हैं, क्योंकि उस ग्रोह ने अबू ज़र की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए मालिक अश्तर को इमाम बनाया और उनकी इक्तदा में अबू ज़र की नमाज जनाजा अदा की गई। सईद बिन आस, जो हज़रत उस्मान बिन उफ़ान की तरफ से कूफा का गवर्नर था, उसने एक दफ़ा किसी महफिल में कहा कि सवाद कुरैश और बनी उमैया की मलकियत है। सवाद इराक का एक मंतिका जो बागात पर मुश्तमिल एक सरसब्ज़ इलाका था। मालिक अश्तर और बाज़ दूसरे अफराद ने उसकी इन बातों की मुखालिफत की और उस पर सख्त एतराज़ किया, जिसकी वजह से कूफा के लश्कर के कमांडर से उनकी लड़ाई हुई। इस वाक़े के बाद सईद बिन आस ने हज़रत उस्मान के हुक्म पर मालिक अश्तर समेत 9 अफराद को शाम की तरफ जिला वतन कर दिया। हज़रत मालिक अश्तर के साथ शाम में जिला वतन होने वाले अफराद में मालिक बिन काब अरहबी, असवद बिन यजीद नख़ई, अलकमा बिन कैस नख़ई और सासा बिन सुहाने अब्दी वगैरह शामिल थे। शाम में मालिक अश्तर और उनके साथियों के मुआविया बिन अबू सुफियान के साथ मुज़ाकरात के नतीजे में मुआविया बिन अबू सुफियान ने हज़रत उस्मान से उन्हें दोबारा कूफा पलटाने की दरख्वास्त की। कूफा वापस आने के बाद उन्होंने सईद बिन आस और उस्मान बिन उफ़ान की मुखालिफत जारी रखी। यूँ सईद बिन आस की जानिब से उनके बारे में हज़रत उस्मान को दी गई रिपोर्ट पर हज़रत उस्मान ने उन्हें दोबारा हम्स जिला वतन कर दिया। मालिक अश्तर और उनके साथी सईद बिन आस को कूफा से निकालने तक हम्स में मुकीम रहे। उसके बाद कूफियों के खतूत मिलने पर ये अफराद कूफा वापस आ गए। मालिक अश्तर के हम्स से कूफा वापस आने के बाद कूफा के बुजुर्गान ने मालिक अश्तर के साथ अहदो पैमान बांधा कि सईद बिन आस कूफा से बाहर है, उसका दोबारा कूफा नहीं आने दिया जाएगा। जो मालिक अश्तर कूफा के गवर्नर बन गए और उन्हें नमाज जुम्मा की इमामत का ओहदा सौंपा गया। मालिक अश्तर ने खलीफा हज़रत उस्मान के साथ खतूत के ज़रिए अबू मूसा अशरी और हुज़ैफा की कूफा पर गवर्नरी पर रिजायत का इजहार किया। यूँ हज़रत उस्मान बिन उफ़ान ने उन दोनों में से एक को कूफा का गवर्नर बना दिया। जब गवर्नरों और हुकूमती मनसबदारों की कारकर्दगी पर एतराज़ करने वाले मदीना में जमा हो गए तो उस वक्त हज़रत मालिक अश्तर कूफा वालों के सरदार थे। लेकिन जब बात हज़रत उस्मान के घर के मुहासरे और कत्ल करने की धमकी तक पहुंची तो मालिक अश्तर कातिलीन हज़रत उस्मान से जुदा हो गए और उनकी पैरवी करते हुए हकीम बिन जबला बसरा वालों का सरदार भी पीछे हट गया। लेकिन इब्ने उद्दैस और उनके साथी जो मिस्री थे, उन्होंने हज़रत उस्मान के घर का मुहासरा किया और हज़रत उस्मान कत्ल हो गए। हज़रत उस्मान के कत्ल होने के बाद मालिक अश्तर ने लोगों को इमाम अली अलैहिस्सलाम की बैयत की तरफ दावत दी और इमाम अली अलैहिस्सलाम की बाउनवान खलीफा मुस्लिमीन बैयत की। हज़रत मालिक अश्तर एक बहादुर, तजर्बाकार और बेबाक लीडर थे और आपने बहुत सारी इस्लामी जंगों में भी शिरकत की। उन्हीं जंगों में से जंग यरमुक, जंग जमल और जंग सिफ़ीन शामिल हैं। मालिक अश्तर जंग जमल में इमाम अली अलैहिस्सलाम के लश्कर के दाएं तरफ के सिपाही सालार थे। इस जंग में मालिक अश्तर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, जो हज़रत आयशा के ऊँट का लगाम थामे हुए था, मालिक अश्तर और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का आपस में मुकाबला हुआ। मालिक ऊपर थे और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर नीचे। उस वक्त इब्ने ज़ुबैर ने चीखना शुरू किया कि मुझे मालिक के साथ कत्ल कर दो। उस वक्त उनके साथी आए और इब्ने ज़ुबैर को निजात दी।
जंग के इख्तिताम पर मालिक अश्तर ने उस ऊँट के बदले में जो जंग में मारा गया था एक कीमती ऊँट खरीदा और उसे हजरत आयशा को दे दिया। मालिक अश्तर जंग सिफीन में भी इमाम अली अलैहिस्सलाम के लश्कर के सिपाही सालार थे। हजरत मालिक अश्तर लश्कर को चीरते हुए मुआविया बिन अबू सुफियान के आखिरी ठिकाने पर हमलावर हुए तो मुआविया बिन अबू सुफियान की फौज ने कुरान को नेज़ों पर उठाया और कुरान की हकमियत की तरफ दावत दी। इमाम अली अलैहिस्सलाम के सिपाहियों में से तकरीबन 20,000 सिपाही इमाम अली अलैहिस्सलाम के गिर्द जमा हो गए और आपसे मालिक अश्तर को वापस बुलाने की दरख्वास्त की और ना मानने की सूरत में इमाम अली अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की धमकी दी और मालिक अश्तर को बुलाने पर इसरार करने लगे। जो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मजबूर होकर मालिक अश्तर को वापस बुला लिया। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि मालिक अश्तर बहुत बहादुर और सिर्फ तलवार चलाते थे और इमाम अली अलैहिस्सलाम की फौज के बहुत शुजा कमांडर थे। लेकिन मालिक अश्तर सिर्फ तलवार ही नहीं चलाते थे बल्कि आप एक अजीम आरिफ भी थे। आपका एक वाक़या तारीख के औराक में मिलता है। एक मर्तबा हजरत मालिक अश्तर सादा लिबास पहने बाजार कूफा से गुजर रहे थे। एक बदतमीज दुकानदार ने जो उन्हें नहीं पहचानता था उन पर खरबूजे के बीज फेंक दिए। हजरत मालिक अश्तर ने कोई तवज्जो ना की और बदस्तूर बाजार में चलते रहे। एक और शख्स ने उस दुकानदार से मुखातिब होकर कहा कि तूने जिस पर खरबूजे के बीज फेंके हैं क्या तू उसे जानता भी है? दुकानदार ने कहा मैं नहीं जानता। तो दूसरे शख्स ने बताया ये अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की फौज का सिपाही सालार मालिक अश्तर है। ये सुनकर दुकानदार खौफ के मारे घबराया और माफी मांगने के लिए हजरत मालिक अश्तर के पीछे चल पड़ा। रास्ते में एक मस्जिद आई। मालिक ने वुजू करके 2 रकत नमाज अदा की। दुकानदार उनके इंतजार में सहने मस्जिद में खड़ा रहा। जब हजरत मालिक अश्तर नमाज से फारिग हुए तो दुकानदार ने आकर माफी तलब की और कहा खुदारा मुझे माफ़ फरमाएं, मैंने आपसे गुस्ताखी की है। मैं नहीं जानता था कि आप अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की फौज के कमांडर हैं। हजरत मालिक अश्तर ने उस शख्स से फरमाया ए भाई तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो तुम्हें उसी वक्त ही माफ़ कर दिया था। मैंने मस्जिद में आकर 2 रकत नमाज इसलिए पढ़ी कि खुदा से तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करूँ। अमीर अल मोमिनीन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जनाब मालिक अश्तर को नसीबीन का गवर्नर मुकर्रर किया था और मिस्र की गवर्नरी के फ़राइज़ मोहम्मद बिन अबी बकर अंजाम दे रहे थे। लेकिन जब मिस्र में सियासी हालात ज़्यादा ख़राब हो गए और अमन व अमान के हालात बदतर होने लगे तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मालिक अश्तर को मिस्र की गवर्नरी पर फाइज किया ताकि मिस्र में अमन व अमान के हालात बेहतर हो जाएं। जब मालिक अश्तर को मिस्र की तरफ भेजा जा रहा था तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक ख़त लिखा जो अहदनामा मालिक अश्तर के नाम से मशहूर है। इस अहदनामे के मुकदमे में अमीर अल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने मालिक अश्तर का तारुफ कराते हुए फरमाया मैंने खुदा के बंदों में से एक बंदे को तुम्हारी तरफ भेजा है जो खौफ व खतर के दिनों में नहीं सोता और दुश्मन के जुल्म सितम और मसाइब से खौफजदा नहीं होता और जालिमों और जाबरों पर यह आग से भी सख्त है। मालिक बिन हारिस जिसका ताल्लुक कबीले मजहज से है उसकी इताअत करें और उसकी बातों पर अमल करें क्योंकि वो खुदा की तलवारों में से एक तलवार है जिसकी ज़रबत मुहकम और उसकी धार तेज है। बस अगर वो तुम्हें कूच करने का हुक्म दें तो कूच करें, अगर कयाम का हुक्म दें तो कयाम करें, क्योंकि ये अगर कोई इकदाम अमल में लाता है तो वो मेरे हुक्म से है। मैंने तुम्हारे हवाले से अपने ऊपर उसको तरजीह दी है क्योंकि तुम्हारे बारे में उसके खलूस और तुम्हारे दुश्मनों के मुकाबले में उसकी सख्त गिरी से आगाह हूँ। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मालिक अश्तर को मिस्र की गवर्नरी के लिए नामजद किया और उन्हें मिस्र की तरफ कूच करने का हुक्म दिया तो आप इस इंतजार में थे कि मालिक मिस्र के तफसीली हालात से आपको आगाह करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मालिक अश्तर की तरफ से कोई खुशखबरी मिलती, जब हजरत मालिक अश्तर कलज़म नामी जगह पर पहुंचे तो उस शख्स ने जो मालिक अश्तर के कत्ल पर मामूर था उसी जगह से उसका ताल्लुक था। उसने मालिक का इस्तकबाल किया और वहां कयाम करने की दावत दी और आपके लिए खाने का बंदोबस्त किया। जब खाने से फारिग हुआ तो हजरत मालिक अश्तर के लिए जहर मिला हुआ शरबत लाया गया। जब हजरत मालिक अश्तर ने वो शरबत पिया तो शहद में मौजूद जहर ने अपना असर दिखाया और हजरत मालिक अश्तर घोड़े से ज़मीन पर गिर गए और इस दुनिया से रुखसत हो गए। आपकी शहादत सन 38 हिजरी को हुई। शहादत की खबर इमाम अली अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया मालिक, और मालिक क्या शख्स था। खुदा की कसम अगर वो पत्थर होता तो एक संगे गिरां होता, अगर वो पहाड़ होता तो एक कोहे बुलंद होता। ना तो उसकी बुलंदियों तक कोई सिम पहुंच सकता और ना कोई परिंदा वहां तक पर मार सकता। अमीर अल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने मालिक अश्तर की शहादत पर फरमाया खुदा मालिक अश्तर पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, वो मेरे लिए इसी तरह था जिस तरह मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था। इमाम अली अलैहिस्सलाम को आपकी शहादत का अजीम सदमा पहुंचा। इमाम अली अलैहिस्सलाम मालिक अश्तर की मौत पर हमेशा अफसोस फरमाते थे।
تاریخ میں آپ کی نسل اور اولاد میں سے محدثین اور راویان احادیث کا ذکر موجود ہے، لیکن آپ کا ایک بیٹا ابراہیم بن مالک اشتر جو امیر مختار کے ساتھیوں میں سے تھا، جس نے حضرت مختار ثقفی کے ساتھ مل کر امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کے لیے قیام کیا اور قاتلان امام حسین علیہ السلام کو ان کے انجام تک پہنچایا۔